नमस्कार, विकल्प क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई में मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूर्व में आए हुए गणित के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है इसमें कि एक धन 1/2 एक कोष्टक में है, फिर दूसरे कोष्टक में एक धन 1/3, तीसरे में एक धन 1/4, इसी तरह से अंतिम कोष्टक में एक धन 1/20। बीच में चिन्ह नहीं लगाया तो गुणे का हो गया। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो पहला बॉक्स मतलब पहला कोष्टक, देसी भाषा में बोलिए, पहला बक्सा, दूसरा बक्सा और अंतिम बक्सा, 3 हल करते हैं, ठीक है ना। तो पहला बक्सा हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 का नम 2 1 3, 3/2। दूसरा बक्सा हो जाएगा 4/3 और इसी तरह से अंतिम बक्सा हल कीजिएगा तो 120 का नम 120 और 121/120। ये आपका हल हो गया। अब देखिए, पहले का अंश जो है दूसरे के हर से कट जाएगा, तो पहले में बचा क्या, हर। तो ये नियम होता है, अगर पहले कोष्टक में पहले पद में अगर हर बचता है तो अंतिम पद का अंश लिखा जाता है। अगर यहाँ हर बचा तो अंतिम का अंश लिखेंगे, अगर यहाँ पहले में अंश बचा होता तो अंतिम का हर लिख देते। तो पहले का हर बचा तो अंतिम का अंश हो जाएगा 121/2 और ये आपका हो जाएगा 60.5। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या तरीका लगाएंगे। तो 0.9 जो है ना, तो वर्गमूल कभी भी दशमलव के बाद निकालेंगे। वर्गमूल निकालना है तो 2 का जोड़ा होना चाहिए, अगर 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 का जोड़ा बना लेंगे। यानी हमारा प्रश्न ये हो गया कि 0.90 का वर्गमूल क्या होगा। तो 90 के पास किसका वर्ग हो जाता है, 9 का। 9×9 निकालेंगे तो लगभग 0.94 होता है। क्या होता है, 0.94 होता है। हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दशमलव के बाद हमेशा जोड़ा होना चाहिए, अगर जोड़ा नहीं है तो मैं जोड़ा बना लूँगा, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें ध्यान रखेंगे, दूसरी बात ध्यान रखना है इसमें कि जब प्रश्न में हमारे पास देखिए जो एग्ज़ाम है वो टोटल नॉलेज का टेस्ट नहीं है। ज़्यादातर आजकल टाइम मैनेजमेंट का मामला है, तो टाइम मैनेजमेंट है ना, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, तो जो ऑप्शन दिए हैं उनका वर्ग क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बताइए 0.03 है, अगर मैं इसका वर्ग करूं तो 2 स्थान पे है, तो वर्ग इसका कितने स्थान पे चला जाएगा, दशमलव के 4 स्थान पे, तो ये उत्तर होगा नहीं। 0.3 का वर्ग करूं तो 0.09 हो जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ये भी रास्ता हमको लेकर के चलना है, ना हिलने से हुई तो सॉरी, जो इधर से नहीं होगा क्या हो जाएगा, उधर से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा ये मान के चलिए कि सरल तरीके से लगाना है। किससे लगाना है, गिनती से लगाना है। आगे देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें यदि 24, 32 और 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचे। तो सवाल को मॉडिफाई कर लीजिए। आप अब तक लौसा मौसे से लगाते रहे हैं, उससे सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। 3 शेषफल बचे, तो सभी ऑप्शन में से 3 क्या कर दीजिए, सब घटा दीजिए। 3 घटाइए 238, इसमें से 3 घटाइए 282, इसमें से 3 घटाइए 288 और इसमें से 3 घटाइए 338। अब ये कह रहा है कि 24, 36 और 32 तीनों से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर ये 24 से कटेगा तो लौसम मौसम में एक नियम याद रखिए कि जब 24 से इसे कटना है तो इसे कन्फर्म है 8 से कटना है, 32 से कटना है तो भी 8 से कटना है, और 36 से कटना है तो किससे कटना है, 9 से कटना है। कुछ भी काटने के लिए दे ना, तो एक नियम याद रखिए, लौसम मौसम में सरलीकरण में बहुत काम आएगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 36 से कटेगा तो उसे पहले 9 से कटना होगा। यदि कह रहा है 54 से कटेगा तो उसे भी 9 से कटना होगा। अगर आपसे कह रहा है 66 से कटेगा, किससे कटेगा, 66 से, तो 11 से कटना होगा। अगर आपसे कह रहा है कि 42 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहले मुझे किससे चेक करना होगा, 7 से। तो एक नियम बना लेंगे, अगर बड़का से कटना होगा तो किससे कटना होगा, पहले छोटका से कटना होगा। और किसी भी कटने वाले को, किसी भी भाग देने वाले मामले को 10 के अंदर ले आएंगे। किसके अंदर लाएंगे, 10 के अंदर। अब यहाँ चेक कीजिए, क्या करना है, हमें चेक करना है, पहले 9 से चेक कीजिए।
पहले 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करना आसान होता है। 9 से कटने के लिए क्या होता है, अंक सभी अंकों का योग किससे कट जाए, 9 से। तो 8 3 11 2 13, क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो पहला उत्तर नहीं होगा। 8 2 10 और 2 12, क्या 12 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर देखिए 8 3 11 3 14, क्या ये 10 से कटेगा, सॉरी 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 8 8 16 2 18, ये किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सर, 288 वाला, यानी 291 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न मूल रूप से किसका है, लौसो मौसो का है, लेकिन हम क्या किए, विभाज्यता में ले आकर के इसको लगा लिए। बड़का से कटेगा तो किससे कटना होगा, छोटका से कटना होगा, इसी आधार पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, सही हो गया। आगे देखते हैं, पाई कैसी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय, क्योंकि पाई का जो मान होता है ना 3.1416 डॉट डॉट डॉट, यानी 14161416 रिपीट होता रहता है। अब आपसे कोई बहस करेगा कि पाई बराबर 22/7 लिख लेते हैं तो ये तो P/Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि हम 22/7 होता नहीं है, 22/7 हम सहूलियत के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आगे देखते हैं, अब ये कह रहा है कि ABCD के बीच में 5 संबंधी, 2 संबंधी, 4 संबंधी, 3 के अनुपात में धन बांटा जाना है। C को D से 1000 रुपये अधिक का मिलता है, तो C का हिस्सा देखिए साहब 4 हिस्सा और D का हिस्सा देखिए 3 हिस्सा। तो C और D में क्या अंतर है, C और D के अंतर हिस्से में क्या अंतर है, कितने हिस्सा का अंतर है, 1 हिस्सा का, क्योंकि 4 और 3 है, और 1 हिस्सा बराबर कितना रुपया दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया है। क्या दिया है, 1000 रुपया दिया है। तो ये कह रहा है कि B का हिस्सा क्या होगा, तो B का हिस्सा देखिए, B का हिस्सा कितना है साहब, 2, तो B कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा, एकदम देसी भाषा में B क्या हो गया, 2 हिस्सा। तो 1 हिस्सा बराबर 1000, तो 2 हिस्सा बराबर 2000। हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि P का 30%, तो प्रश्न जिस तरह से कहे उस तरह से करते जाइए। कह रहा है P का 30%, तो P का 30% बराबर है Q के, सॉरी मैं Q का 40% जोड़ दिया, Q का 40% जोड़ दिया, तो ये मिल क्या रहा है, तो Q का 80% हो जा रहा है। Q का क्या हो जा रहा है, 80% हो जा रहा है। यही समीकरण बना है। तो P को एक साइड कर लीजिए और Q को एक साइड कर लीजिए, तो P का 30% जो है, Q का क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये परसेंट कट जाएगा, ठीक है, का कट जाएगा, या 0 0 कट जाएगा, यानी 3P बराबर क्या हो जाएगा, 4Q, यानी Q बराबर हो जाएगा 3/4P। और यही पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पूछे वो देखे QP का कितने % है। तो ये बताइए QP का कितना % है, 3/4 है, और 3/4 कितना % होता है, 75% होता है। कितना % होता है, 75% होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। तो देखिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 900। इनमें किससे भाग दे दिए, 5 से, तो 18 पंजे 90, 180 संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। इसको और भी दूसरे तरीके से देख सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या है सर, कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो यहाँ देखिए 999 से 5 से दे दीजिए भाग, 199, और माइनस यहाँ इसके पीछे 19 25 95, तो कितना हो जाएगा, 180। आप जैसे लगाना चाहें, सीधा सीधा भाग देने का सिस्टम होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। आगे देखते हैं, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होने पर लागत मूल्य पर कितने % की हानि होगी। जब कोई धन न दिया हो, जब धन न दिया हो, किसी भी प्रश्न में धन का मान न दिया हो, तो जानते हैं क्या मान लीजिएगा, 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो मैंने माना कि विक्रय मूल्य जो है 100 रुपये है। विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। तो हानि कितनी हो गई साहब, हानि 10% है, तो क्या हो गई, 10 रुपये। तो ये बताइए क्रय मूल्य जो होता है,
ये क्या हो जाएगा, 100 में 10 जुड़ जाएगा ना, क्योंकि हानि हुई थी, तो 100 में 10 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 110 रुपये। अब वास्तविक में हानि क्या हो जाएगी, वास्तव में हानि प्रतिशत। तो देखिएगा, लाभ हानि हमेशा ना लागत पे लगाते हैं, हमने जो लगाया है यानी क्रय मूल्य पे लगाते हैं। तो 10 रुपया हानि है, क्रय मूल्य है 1/10/110, अगूढ़े प्रतिशत लाने हैं तो क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/11, ये हमें याद रहता है 9 से 1/11%। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 9 से 1/11% हो गया। क्या हो गया, 9 से 1/11% हो गया। ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ऐसे ही। अब देखिए, ये तो समझाने में इतना समय लगेगा, मैं ऐसे मानता कि विक्रय मूल्य 100, 10% की हानि, तो कितना हो गया, क्रय मूल्य 110, तो हमारा वास्तव में हानि 10/110, 1/11 से ही, सॉरी 9 से 1/11%। और देखिए, कभी हमें अगर तुक्का मारना पड़े, क्योंकि इसके लिए भी हमें तैयार होकर चलना होता है, तुक्का मारना पड़े तो देखिए 2 जगह 9 से ही लिखा हुआ है, ये दोनों में नहीं लिखा है, संभावनाएं प्रबल है उत्तर इन्हीं में होगा। कौन सा उत्तर आपके सामने आ रहा है, पहला आ रहा है। आगे देखते हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो ये नियम वो हम याद नहीं करते हैं। 2 अभाज्य संख्या कह रहा है ना, तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 5 7 ले लीजिए। अब इनका मौसा बताइए क्या दिख रहा है, 1, इनका भी मौसा क्या दिख रहा है, 1। तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। अगर इनका लौसो कह देता साहब, क्या कह देता, इनका एलसीएम या लौसो कह देता, तो मैं क्या करता, 2 × 3 यानी 6, और यहाँ भी 2 × 3 यानी 6, ठीक है ना। तो लौसो यहाँ इनका गुणनफल हो जाता है, क्या हो जाता है, गुणनफल। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, मौसो क्या होगा, 1 होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है 2 पर 5 पर ऋण 3 का क्या मान नहीं होगा। नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, 2 पर 5 पर ऋण 3 है, तो 2 पर ऋण 15 हो गया। इसको अच्छे से लिख सकते हैं, तो 1/2 पर 15 लिख लेंगे। तो देखिए, पहला मान लिख रहा है 2 पर 5 ऋण 3 यानी 2, यानी यही हमारा उत्तर नहीं होगा। यही मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा कि इसका मान 1/2 पर 15 नहीं होगा। यहाँ देखिए लिखा ही है 1/2 पर 15, ये 5 3 15, ये भी 1/2 पर 15, और ये 3 5 15, ये भी क्या है 2 पर 15। तो ये तीनों तो हैं ही, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सभी प्रश्न समाप्त हो गए। फिर अगले वीडियो में हम फिर प्रीवियस ईयर के ही कुछ और प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। अगर समझ में न आया हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप इस नंबर 78 80 55 56 57 पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। और अभी जो चर्चा की गई है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, उससे आप PDF इसका ले सकते हैं। धन्यवाद।